दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री घोषित। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 12:30 बजे शपथ दिलवाई है। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई सोरेन की सरकार 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अब झारखंड पहुंचने वाले हैं। इससे पहले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ बातचीत की है और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें हेमंत बिस्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर कोई भी दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने ये बातें पश्चिम बंगाल में कही है और वो झारखंड में प्रवेश करने वाले हैं। एक पत्रकार ने राहुल गांधी से असम मुख्यमंत्री से हुए टकराव को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग पार्टी छोड़ दें और मैं इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हूं। अगली खबर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड। एक ही दिन में 2 बड़े झटके। कथित जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। लंबी पूछताछ के बाद देर रात को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास पहुंचे थे और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अगली खबर, झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद से ही राज्य में सियासी पारा हाई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी रहे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते ही अपना पहला रिएक्शन दिए हैं और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया है। और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लिखा कि जोहार, आज झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया और देशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य की आम जनता के हित में काम करती रहेगी। अगली खबर, झारखंड में चंपई सरकार को भाजपा से भी ज्यादा सोरेन परिवार की अंतरकला से खतरा है। झारखंड मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पहेली को सुलझा लिया गया है और उसने इस आदिवासी अंचल के सबसे रसूख वाले परिवार में कई दरारें डाल दी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर शिबू सोरेन के तीनों बेटों के परिवार आमने सामने आए। इस कला को रोकने का तत्कालिक उपाय चंपई सोरेन के रूप में ढूंढा गया, लेकिन वो इस तरह कला का स्थायी समाधान नहीं है। सरकार और पार्टी पर नियंत्रण का खेल तो अब शुरू होगा। बता दें कि झारखंड की राजनीति में यह कहा जाता है कि अगर दुर्गा सोरेन जी जिंदा होते तो हेमंत सोरेन की जगह पर वो ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने होते। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा। ऐसे में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्ष को लताड़ लगाई है और कहा कि क्या हम हेमंत सोरेन के घर में 36 लाख कैश रखकर आए या फिर जो इंडिया गठबंधन ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मधु कोड़ा कनिमोझी और ए राजा को न्यायिक हिरासत में किसने भेजा? क्या ईडी और सीबीआई को तब दुरुपयोग किया जा रहा था क्या? वो सभी एक ही मानसिकता के हैं और उन्हें कांग्रेस ने जेल भेजा था। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने की है पहली कैबिनेट की बैठक। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया के लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन ने पिछले 4 सालों में जो भी कामकाज किए हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी महामारी और विषम परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन ने बेहतर ढंग से नेतृत्व किया है। सूझबूझ के साथ सरकार चलाई, यहाँ के आदिवासियों की बुनियादी सवाल को उठाया और मजबूत किया है। बड़ी खबर, ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक और राज्य में आदिवासी मूलवासी में जहां भारी आक्रोश देखा जा रहा, वहीं अब राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता बरकरार रह जाने से राहत और खुशी भी है। खासकर कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता में अंदर से खुशी की लहर है। हालांकि खुलकर आतिशबाजी के साथ खुशियां तो नहीं मना पा रहे, लेकिन अपने क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री बनते देख गर्व महसूस कर रहे। ऐसा बताया जाता है कि चंपई सोरेन की शख्सियत ऐसी है कि बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है। हर किसी के दुख दर्द के साथ ही बनकर हमेशा खड़े रहते हैं और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं।
अगली बार भाजपा सांसद ने कहा कि घोटाले करके आदिवासी कार्ड चलाना कहाँ की नैतिकता है। झारखंड में सियासी संकट खत्म हो गया है। चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और कपिल सिब्बल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक आदिवासी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इस बात पर राज्यसभा सांसद और पूर्व झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भड़क गए और उनका कहना है कि कांग्रेसियों और कांग्रेसियों के हमदर्दों ने हमेशा घोटालेबाजों और राजनीतिज्ञों को संरक्षण देने का काम किया है। इसी सिलसिले में कपिल सिब्बल का बयान है। दीपक प्रकाश कहते हैं कि अगर कपिल सिब्बल कानून की बात करते हैं तो समझ आती। दीपक प्रकाश ने कहा कि क्या घोटाला करके सभी लोग आदिवासी कार्ड खेलें। बड़ी बार जेल में गुमसुम रहे हेमंत सोरेन करवटों में कटी पूरी रात। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर जेल के आसपास 50 से अधिक जवान तैनात थे। जेल परिसर से 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे ही हेमंत सोरेन, ईडी अधिकारी और समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग तक पहुंची, तैनात पुलिसकर्मी ने हेमंत और ईडी अधिकारी की गाड़ी को जेल की तरफ जाने दी। बता दें कि हेमंत सोरेन की सेवा में 3 बंदियों को लगाया गया है। हेमंत सोरेन के सेल पहुंचते ही तीनों सेवादारों ने अपना परिचय दिया और हेमंत सोरेन ने रात में दूध रोटी खाने की इच्छा जताई। इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें रात के खाने में दूध रोटी दी गई और आधी रोटी ही हेमंत सोरेन ने खाई। वो अपने कमरे में काफी देर तक लेटकर और बैठे रहे थे। कभी वो करवट बदल रहे थे तो कभी उठकर बैठ जा रहे थे। रात 10 बजे तक यही स्थिति रही। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा कि आदिवासी समाज की चिंता कम, उन्हें लूटा अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी के हितों के साथ खिलवाड़ करती आ रही थी। अब जब वो कानून के शिकंजे में आए हैं तो खुद को बचाने के लिए आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सही मायनों में केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। बड़ी खबर, सरायकेला के जिलिंग गगोड़ा कस्बे के जुझारू चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस मुकाम तक पहुंचने की उनकी राह जो है बेहद पथरीली रही। चंपई जंगल और जमीन को मां मानते हैं। इनकी रक्षा करते करते ठेठ किसान से टाइगर बन गए और अब मुख्यमंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह फैसला सूबे की 40 से अधिक आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों की तस्वीरें बदल सकती है और चंपई सोरेन भाजपा के आदिवासी चेहरे अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए विनय चौबे हेमंत सोरेन के भी रहे थे प्रधान सचिव। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत विनय चौबे को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव पद पर पदस्थापित थे, लेकिन जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने यह पद स्वतः छोड़ दिया था। एक बार फिर चंपई सोरेन सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली पर, झारखंड में सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ संताल परगना में प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी को पाकुड़ से यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा जो है गोड्डा होते हुए देवघर पहुंचेगी। यहाँ पर सभी यात्री मोहनपुर मैदान में भोजन करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी टावर चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पदयात्रा करते हुए अम्बेडकर चौक, रोहिणी देवीपुर, बुढ़ही, भिरखीबाद के रास्ते जगदीश से गिरिडीह के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बड़ी खबर, जमशेदपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। छानबीन में जुटी है पुलिस। जमशेदपुर से जहां मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर से गोलियां चलाकर दहशत फैला दी है। अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी और घटना के बाद लोगों ने घायल व्यक्ति को टीएमएच हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। बड़ी खबर, शपथ के बाद अग्निपथ शुरू, सरकार बन जाने पर भी 1300 किलोमीटर दूर भेज दिए गए हैं विधायक और 2 विधायक नाराज भी हैं। झारखंड में 2 दिनों की अस्थिरता और कयासबाजी के बाद सरकार का गठन हो चुका है और महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और बता दें कि संकट तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक सरकार बहुमत परीक्षण का सामना नहीं कर लेती है। चंपई सोरेन सरकार को 5 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। एक तरफ चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ गठबंधन के विधायक हैदराबाद के लिए निकल चुके थे। बड़ी खबर, झारखंड में 11वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 फरवरी तक होगी, जबकि 9वीं की परीक्षाएं 1 एवं 2 मार्च को होगी।
OMR सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया है और ये परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ली जा रही है। 11वीं की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों पर और 9वीं की परीक्षाएं मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर 40-40 अंकों की परीक्षा होगी और 10-10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। अगली बार झारखंड के वित्तरहित हाई स्कूल अनुदान जमा करने के लिए 1 माह का समय 20 दिन के बाद भी नहीं खुला पोर्टल। झारखंड के वित्तरहित हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा एवं संस्कृत स्कूल अनुदान के लिए आवेदन जमा नहीं कर पा रहे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस माह अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। स्कूल कॉलेज को 10 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन जमा करना है। आवेदन जमा करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पोर्टल के काम नहीं करने के कारण 30 जनवरी तक आवेदन जमा नहीं हो पाया था और शिक्षक संगठन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे। शिक्षा विभाग के द्वारा आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने की स्थिति में फरवरी के अंत तक आवेदन जमा होगा। बड़ी खबर, कथित लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं।